औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑटो टोटल स्टेशन से डाटा कैसे डाउनलोड करते हैं और जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जैसे डाटा कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, लाइका जियो ऑफिस है, इसको कैसे यूज़ में लेके आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब में जाके सिंपली मुदस्सिर अली मंज या सिविल सर्वेयर 007 के नाम से आप टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो वो आपको मेरे पेज पे ले जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे यूट्यूब पे सिविल सर्वेयर CIVIL सिविल सर्वेयर 007 भी टाइप करेंगे तब भी वो आपको मेरे ऑफिशियल पेज पे ले जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में काफ़ी सारी वीडियो इंशाल्लाह मैं इस पर अपलोड करूँगा जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ जाने से पहले ये मेरा फेसबुक पेज है, आप मुझको यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं मुदस्सिर अली के नाम से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। जैसे मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट है, टोटल स्टेशन है, ठीक है। इसमें एक चीज़ क्लियर है कि जो टोटल स्टेशन आज मैं बात करूँगा लाइका पे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे वाले वीडियो पे हम बात करेंगे सोकिया प्रो लिंक पे भी। ठीक है, कि उसको कैसे हम यूज़ करना है, जो सोकिया का और टॉपकॉन का जो टोटल स्टेशन है वो कौन सा फॉर्मेट उसको सपोर्ट करता है, तो इस पे इंशाल्लाह हम बाद में बात करेंगे। आज मैं कोशिश करूँगा कि लाइका में बात करूँ। ठीक है, तो लाइका में जो टोटल स्टेशन अप्रॉक्सीमेटली जो सबसे अफोर्डेबल है, जो हर कंपनी के पास होता है, वो लाइका TS02 है और 06 और 09। मेरे पास ये जो आप देख रहे हैं लैपटॉप पे, ये सिमुलेशन विंडो है, सिमुलेटर लाइका फ्लेक्स लाइन प्लस की। ठीक है, तो इसकी भी बात करेंगे, लेकिन आज मैं इस पे फ़िलहाल मैं इतना आपको सिर्फ बताने के लिए कर लूँ कि मैं करना क्या चाहता हूँ। देखें कि जो लाइका TS02 है, 06 है। TS02 जो है उसमें अभी दो मॉडल हैं। एक जो ओल्ड वर्जन है उसमें जो आप डाटा इंपोर्ट करते हैं वो डाटा केबल के ज़रिए होता है। ठीक है, और जो TS02 अभी जो न्यू आ रहा है, जो इसमें मे बी 3 सेकंड और 1 सेकंड वाली है, उसमें शायद फ्लैश मेमोरी की ऑप्शन भी उन्होंने अवेल कर दी है। तो अगर आप फ्लैश मेमोरी से डाटा निकाल रहे हैं या आप डाटा केबल से निकाल रहे हैं, तो मैं जिनके पास टोटल स्टेशन TS02 डाटा केबल वाली है, मैं उसका उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि जब आपने डाटा इंपोर्ट करना होता है टोटल स्टेशन से, तो वो एक फॉर्मेट की शक्ल में इंपोर्ट होता है। ठीक है, फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट वो तरीक़ाकार है जो डाटा टोटल स्टेशन से इंपोर्ट होने के बाद कोई सॉफ्टवेयर उसको एक्सेप्ट करता है। फॉर्मेट को मैं थोड़ा सा आपको इसको सादा लफ्ज़ों में बयान कर दूँ कि फॉर्मेट होता क्या है। देखिए, फॉर्मेट कहते हैं एक तरीक़ाकार को, जिस तरह हम सऊदीया में हैं। ठीक है, तो कोई भी नया आदमी सऊदीया में आएगा, ठीक है, सबसे पहले उसका मेडिकल होगा, फिर उसका इकामा रीन्यू होगा, फिर जितनी देर भी उसने रहना है उसने इसी फॉर्मेट इसी प्रोसेस में रहना है। हर साल के बाद उसका इकामा रीन्यू होगा। ठीक है, और जो नया आदमी आएगा उसका मेडिकल होगा, उसकी इंश्योरेंस होगी, जो भी होगा। ठीक है, तो इस सारे अमल को फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है, असल में होता क्या है, प्रोग्राम भी इसी फॉर्मेट में काम करते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो, एक्सेल हो, ऑटोकैड हो, एज इट कोई भी प्रोग्राम हो, तो वो कोई ना कोई फॉर्मेट को एक्सेप्ट करते हैं। हर फॉर्मेट उसमें इंपोर्ट नहीं हो सकता। तो टोटल स्टेशन से जब आप डाटा मेजर करते हैं, तो मेजर करने के बाद जो टोटल स्टेशन का जो प्रोग्रामिंग विंडो है वो उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में सेव करती है, और वो फॉर्मेट आप लाइक डाटा कंस्ट्रक्शन मैनेजर उसको सपोर्ट करता है और लाइका जियो ऑफिस भी उसको सपोर्ट करता है। तो मैं आज इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इन दोनों में लाइका जियो ऑफिस में क्या फ़र्क है और डाटा कंस्ट्रक्शन मैनेजर में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो मेरे पास चूँकि इंस्ट्रूमेंट नहीं है अभी, तो मैं आपको इंशाल्लाह सिर्फ ब्रीफ कर सकता हूँ कि आपने ऐसे ऐसे करना है। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है तो आप ये वीडियो देख के उस पर वैसे ही काम करें, तो इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाएगी तो इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट आएगा तो मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास लाइका TS02 है,
ठीक है, आप ये भूल जाएं कि ये जो विंडो है इसको भूल जाएं। देखें लाइका के जितने भी मॉडल्स हैं उनकी बस थोड़ी सी प्रोग्रामिंग में फ़र्क होता है, बाकी उनकी जो जो एप्लीकेशन की जो है वो सारी सेम है। ये मेरे पास लाइका फ्लेक्स लाइन ऑफिस प्लस सिमुलेटर की विंडो है। तो जो TS02 है वो ये ब्लैक कलर की है, उसमें ये ऊपर ये चीज़ें कुछ नहीं है। तो प्रोग्राम है, क्विक सर्वे है, मैनेज है, ठीक है। तो अगर आपके पास आपने अपना डाटा मेजर कर लिया, आपने कोई भी डाटा आपने मेजर किया फील्ड से, उसको आपने जॉब को नाम दे दिया, वो आपके TS के अंदर है, अभी आपने उसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो इंपोर्ट करने से पहले एक चीज़ है कि आपके इस TS की सेटिंग और आपके लाइका जियो ऑफिस की सेटिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखें टूल्स पे जाएं, ठीक है, एडिशनल टूल्स और मैनेजमेंट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से आपको बताता चलूँ कि आपने टूल्स पे जाना है और डाटा एक्सचेंज मैनेजर, ठीक है। मैं इसको ज़रा बंद करता हूँ, ठीक है। बंद करने के बाद ये आपकी जब आप सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो आपके पास सॉफ्टवेयर बिल्कुल इस तरीके से खुलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि TS की वो सेटिंग कहाँ पे है जो हमको प्रॉब्लम करती है। तो देखें आपके पास अगर TS02 है तो ये प्रोग्राम है, ये मैनेज है, ये टूल्स है, ये सेटिंग है। आप यहाँ से डायरेक्ट 5 भी दबा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास आपका इंस्ट्रूमेंट ओपन होगा तो आप वहाँ से भी कीबोर्ड से 5 दबाएंगे तो आप डायरेक्ट सेटिंग पे चले जाएंगे, ठीक है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन कलर नज़र आ रही है, लेकिन TS02 की ब्लैक है ये सेम वही चीज़ है। ये वर्क है, ओरिजिनल है, डाटा है, स्क्रीन है, EDM है और ये इंटरफेस। आपने यहाँ से 6 अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ कर्सर से इसको मैनुअली आप 6 पे लेके आएँ और ओके कर दें। देखें ये वो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। जब आपने डाटा इंपोर्ट करना है तो TS में ये सेटिंग आपको रखनी पड़ेगी। पोर्ट आपकी ये होगी, ठीक है। अगर आपके पास USB है तो आप यहाँ पे USB लगाएंगे तो ये यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपके पास USB नहीं है तो आपको यहाँ से पोर्ट करना पड़ेगा RS3232, ठीक है। ये बर्ड रेट इसका 19,200 होगा, डाटा बिट्स 8 होगा और प्योरिटी इसकी नन होगी, ठीक है। इवन भी हो सकता है, आपने इसको नन पर करना है, ठीक है। और एंड मार्क CRLF और स्टॉप बिट्स इसकी 1 होगी, ठीक है। ये करने के बाद अब जब ये यहाँ से कर देंगे तो आपने सिंपली वापस चले जाना है। आप चाहे यहाँ से रिवर्स चले जाएं, ठीक है। श्योर यू टर्मिनेट डाटा चेंज विल बी इग्नोर्ड, तो मैं इसे कहता हूँ नो, ठीक है। आप इसको यहाँ पे रहने दें। तो वापस चलते हैं अभी हम लाइका जियो ऑफिस पे, ठीक है। लाइका जियो ऑफिस जब आप खोलेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ आप डाटा कंस्ट्रक्शन मैनेजर में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पहले हम लाइका जियो ऑफिस में करते हैं, ठीक है। लाइका जियो ऑफिस को इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली यहाँ से टूल में भी जा सकते हैं, डाटा एक्सचेंज मैनेजर। अगर आपने यहाँ से नहीं यूज़ करना तो आप इसको यहाँ टूल को क्लिक करें और यही चीज़ आपको आपके पास यहाँ पे शो होगी, डाटा एक्सचेंज मैनेजर। ये देखें, ये GPS है और ये साथ में TS है और ये एरो का निशान आपको दिखा रहा है, ठीक है। ये इनके इसमें इंपोर्ट करना है। आप इसको क्लिक कर सकते हैं या यहाँ से टूल से डाटा एक्सचेंज मैनेजर को भी क्लिक कर सकते हैं। आपके पास ये विंडो खुलेगी, ठीक है। ये विंडो खुलने के बाद आपके पास जो लेफ्ट साइड की है ये आपका TS का ऑपरेशन विंडो है और ये आपका कंप्यूटर का है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपके पास जब ये चीज़ खुलेगी तो आपने आपको सीरियल पोर्ट नज़र आ रही है, ये प्लग का निशान, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करना तो ये आगे से एक्सपेंड नहीं हुआ, आपने इस पर राइट क्लिक करना है और सेटिंग पे जाना है, ठीक है। नो अवेलेबल कॉम पोर्ट्स, वो कह रहा है कि आपका प्लग साइन इन नहीं है। आप क्या चाहते हो, तो मुझे पता है ये साइन इन नहीं है, मैंने आपको सिर्फ इसकी सेटिंग बतानी है। आप इसको ओके करेंगे तो ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। मेरे पास चूँकि यहाँ पे मैंने वो डाटा केबल इसकी नहीं लगाई हुई तो मेरे पास TS नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन आई है, ठीक है। आप जब आपके पास केबल लगी होगी, TS के साथ कनेक्ट होंगे तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगी। आप इसको ओके करें। ओके करने के बाद, ठीक है, अभी ये आ रहा है जनरल, वो बता रहा है सिस्टम, ठीक है। ये आपने यहाँ से बता रहा है कि GPS, TS, TPS जो भी आपके पास आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो आप इस पर बाय डिफ़ॉल्ट इसको यही रहने दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये भी वही चीज़ें, यहाँ पे इतनी कोई चीज़ हमारे काम की नहीं है। हमने जाना है कॉम सेटिंग पे, ठीक है। कॉम सेटिंग पे जाएंगे तो ये देखें, मैं आपको बताऊं, कॉम सेटिंग पे जाने के बाद ये TS को मैं खोलता हूँ ज़रा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इधर लेके आऊँ,
और विंडो जी ये ठीक है। अभी देखें, ये देखें जब आपके पास इंस्ट्रूमेंट की डाटा केबल आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, मेक श्योर मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो सेटिंग आपको बता रहा हूँ ये वो टोटल स्टेशन है जिनके पास TS02 है और उनके पास फ्लैश मेमोरी की सहूलत मौजूद नहीं है, तो वो ये तरीक़ाकार करेंगे। फ्लैश मेमोरी के लिए सिंपल और चीज़ है, वो जैसे ही मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट आएगा मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये सिंपली डाटा केबल के लिए है। देखें ये पोर्ट बता रहा है आपको, ठीक है, जब आपकी डाटा केबल आपके साथ इसके साथ कनेक्ट होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पोर्ट पे ये RS232 आएगा। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में आपने यहाँ से क्लिक करना है तो आपके पास काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे शो होंगे जब आपकी केबल इसके साथ अटैच होगी। मेरे पास चूँकि इसकी केबल अटैच नहीं है तो इसलिए ऐसा नज़र आ रहा है। इंस्ट्रूमेंट में जाने के बाद आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट होगा, अगर TS02 है, 06 है, 0 जो भी है, आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट होगा आपने यहाँ से वो इंस्ट्रूमेंट इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद बाउड रेट, ठीक है, ये बाउड रेट है, ठीक है, यहाँ पे आप देखें काफ़ी सारे हैं, ठीक है, तो ये सोकिया का भी है, ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि यहाँ पे यही रहे, ठीक है, ये 90,200 और यहाँ पे भी जब आप की डाटा केबल इसके साथ कनेक्ट होगी तो बोर्ड रेट में काफ़ी सारी ऑप्शन शो होंगी, जैसे यहाँ पे हो रही हैं। आपने वहाँ से इसको बोर्ड रेट में 90,200 कर देना है, ठीक है, और प्योरिटी में भी आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी होंगी, ठीक है, ये देखें 8 है, 7 है, 8, 7 और 8 है, तो आपने यहाँ पे प्योरिटी में 8 करना है, ठीक है, और उसके बाद डाटा बिट्स में सॉरी ये यहाँ पे प्योरिटी आ रहा है, प्योरिटी यहाँ पे है नन है, ठीक है, तो मेरे पास ये प्योरिटी में यहाँ पे नन है तो आपने यहाँ पे सी नन करना है, ठीक है, और यहाँ भी प्योरिटी में नन करना है, यानी जो सेटिंग यहाँ पे होगी उसको अपने यहाँ पे करना है। आ गया स्टॉप बिट्स, ठीक है, स्टॉप बिट्स ये 1 है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 आएगा। आ गया डाटा बिट्स, ये डाटा बिट्स ये 8 है, यहाँ पे भी 8 होनी चाहिए। एंड मार्क में ये एंड मार्क में CR है तो आपने यहाँ पे CRLF करना है और यहाँ पे भी एंड मार्क में CRLF करना है। तो ये सेटिंग जब आप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो ओके का बटन जो अभी हाइड हुआ है ना, ये हाइड है, ये इंशाल्लाह यहाँ पे शो होगा, आपने इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, ठीक है, तो ओके करने के बाद तो देखें ये फील्ड मस्ट नॉट बी एम्प्टी, इनकी फील्ड जरूरी है, तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ। जैसे ही आप इसको ओके कर देंगे तो आपके पास यहाँ जैसे यहाँ पे प्लस का निशान नज़र आ रहा है तो यहाँ भी एक प्लस का निशान बन जाएगा। जैसे ही आप उसके प्लस को निशान को आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपके पास कुछ और ऑप्शन खुलेंगी, जैसे ये फाइल्स है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसमें फाइल्स होंगी, ठीक है, और जब फाइल्स को जब आप यहाँ पे प्लस का निशान आएगा तो आप उसको चेक करेंगे तो आपके पास ऐसा एक फोल्डर खुलेगा, उसमें फाइल्स होंगी, फाइल्स को आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो सेलेक्ट करने के बाद फिर उसमें से जॉब्स की एक ऑप्शन निकलेगी, जो काफ़ी सारी जॉब्स आपके TS में होंगी, ठीक है, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। मेरे पास क्योंकि यहाँ पे डाटा केबल कनेक्ट नहीं है तो इसलिए कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन आप जब करेंगे तो आपके पास इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप उसमें से कर लेंगे। तो जैसे ही आप प्लस का निशान शो होगा, प्लस को क्लिक करने के बाद फाइल्स को क्लिक करेंगे, यहाँ में भी कुछ और चीज़ आए तो आप उसमें से जॉब्स में जाना है। जॉब्स में जाने के बाद जितनी भी जॉब्स आपने काम किया होगा वो आपको यहाँ पे शो होंगी। जिस जॉब्स को आपने इंपोर्ट करना है, आपने सिंपली उस जॉब्स पे लेफ़्ट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है और कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है, फाइल में आना। फाइल में ये आपके कंप्यूटर की हार्डवेयर विंडो है, ठीक है, जिस जगह पे आपने उस फाइल को सेव करना है आपने वहाँ पे उसकी लोकेशन पे जाना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ यहाँ पे ई पे, ठीक है, ई में जाके मैंने जहाँ भी इसको सेव करना है वहाँ पे जाके मैं इसको सेव करूँगा। जैसे YTD डाउनलोडर में मैंने सेव करना है तो मैं यहाँ पे जाके इसको राइट क्लिक करूँगा और पेस्ट करूँगा। क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे पास पेस्ट की ऑप्शन नहीं आ रही क्योंकि मैंने यहाँ से कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, जैसे ही पेस्ट करेंगे तो जो डाटा आपने TS की जो फाइल आपने यहाँ से कॉपी की है ना, वो कॉपी करने के बाद जब आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे ना, पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे फॉर्मेट पूछेगा कि किस फॉर्मेट में आपने इस डाटा को इम्पोर्ट करना है। तो अगर आपने उस डाटा को एक्सेल में खोलना है, ठीक है, अगर आपके पास मान लें कि कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई प्रोग्राम भी नहीं है, डाटा कंस्ट्रक्शन मैनेजर भी नहीं है, तो आप सिंपली उसमें एक्सेल में खोलना चाहते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मेट है वो IDX होगा,
ठीक है, IDX होगा या IDM में भी इसमें से कुछ होगा, ID आगे का लफ्ज़ में मुझे को याद नहीं है, IDX या शायद IDX होगा। तो आपने उसको क्लिक कर देना और ओके कर देना, तो वो डाटा इसमें इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो डाटा इंपोर्ट हो जाएगा, इंपोर्ट होने के बाद वो आपके पास विंडो क्लोज हो जाएगी, और क्लोज करने के बाद आपने इस सारे स्क्रीन का अभी कुछ काम नहीं होगा, आपने इसको सिंपली क्लोज कर देना। चाहे यहाँ से क्लोज कर दें और उसके बाद अपने सॉफ्टवेयर को यहाँ से एग्जिस्ट कर जाएं, ठीक है, इसको क्लोज कर दें। तो दोबारा फिर आपने जाना है एक्सेल पे। एक्सेल पे जाने के बाद, ठीक है, अभी वो फाइल मेरे पास नहीं है, ऐसी कोई फाइल जो मैं आपको दिखा सकूं। तो यहाँ तक करने के बाद उसको आपने सिंपली इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद वो फाइल जो होगी वो कुछ इस शक्ल में होगी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये वो फाइल है, एक सरसरी में बता रहा हूँ कि ये वो फाइल है। तो मैं जब वो फाइल आप सेव कर देंगे डेस्कटॉप पे या जिस लोकेशन पे आपने सेव की होगी, तो उस फाइल को आपने एक्सेल में खोलना है। आपने सिंपली एक्सेल में जाना है, यहाँ से कंट्रोल O करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ से कंप्यूटर में जाना है और यहाँ से आप जहाँ पे आपकी लोकेशन होगी आपने वहाँ पे जाना है, डेस्कटॉप। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो फाइल थी मेरे ख्याल से, कहाँ पे फाइल है, तो मैं ये मिसाल के तौर पे ये फाइल है, मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे ही आप इसने इसको ओपन कर दिया, ठीक है, तो इसने तो इसको डायरेक्ट ओपन कर दिया। लेकिन चूंकि एक सेकंड, यहाँ पे वो फाइल थी कहाँ गई वो फाइल, दोबारा न्यू फाइल, यस, चलिए मैं आपको ये वो फाइल है, टेक्स्ट की फाइल है। तो मैं एक्सेल में जाता हूँ दोबारा, ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल O, ठीक है, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, ठीक है, यहाँ पे आप ऑल फाइल्स कर दें और ये देखें यहाँ पे आपको टेक्स्ट की फाइल जो है ना ये है। ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो शो होगी, ठीक है। ये उस वक्त होगी जब वो डाटा जब आप इंपोर्ट करेंगे तो TS से जियो ऑफिस के ज़रिए इंपोर्ट करने के बाद जब आपने फाइल सेव कर दी होगी तो आपके पास इस तरह की विंडो शो होगी, ठीक है। आप यहाँ से नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ से बैक जाएं और फिक्स डिलिमिटेड और नेक्स्ट करें। तो ये आपके पास यहाँ से कुछ आगे पास इस तरह का कुछ होगा। तो आपने क्या करना है कि बैक जाना है और यहाँ से डिलिमिटेड में जाएं, नेक्स्ट, और यहाँ पे कॉमा भी कर दें, ठीक है। आपने बैक जाना है और डिलिमिटेड सेलेक्ट करना है, ठीक है, और नेक्स्ट जाना है और यहाँ पे कॉमा को अभी अनचेक है, कॉमा को कर देंगे तो ये सबको सेपरेट कर देगा। नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना, ठीक है। आपका जितना डाटा आपने मेजर किया होगा ना वो आपके पास आपकी ओरिजिनल शक्ल में आ जाएगा। अभी वो आपने फिर कैसे कैसे मेजर किया है वो आपको पता होगा, ठीक है। उसके ऊपर थोड़े से हेडिंग होगी और लास्ट पे जाके उसकी जो कैलकुलेशन होगी, जो जीनत एंगल होंगे, उसके वो एजमथ एंगल होंगे वो होंगे, और पॉइंट्स होंगे। जहाँ पे आपने रिसेक्शन की होगी वहाँ पे रिसेक्शन के होंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मुझे कोई ऐसी फाइल मिल जाए तो मैं उसका अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो उसको इन पॉइंटों को जब आप अब फिल्टर कर लेंगे, उनको सेटिंग कर लेंगे, उनमें से जो पॉइंट्स आपको चाहिए होंगे वो सारे कर लेंगे, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी डाटा कंस्ट्रक्शन मैनेजर की, ठीक है। अभी ये देखें, ये है कंस्ट्रक्शन डाटा मैनेजर। ये क्या काम करेगा, यहाँ पे देखें आप, ये भी वही सेम चीज़ है, ठीक है। ये क्या है, अपलोड टू इंस्ट्रूमेंट और डाउनलोड टू इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो जैसे ही आपकी केबल इसके साथ लगेगी, ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से construction data manager point in the file new file GIS have been changed store current changes। मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि यहाँ पे वो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मैं वो शो नहीं हो रहा। तो मैं सिंपली आपको ये बताऊंगा कि आप इसमें किस तरीके से फाइल को सेव करेंगे और बाद में इस फाइल को आप किस तरीके से उसको इंपोर्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने जब आपने कोऑर्डिनेट सेट कर लेने हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये कुछ कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, इनको मैं चाहता हूं कि मैं TS में डालूं, तो इनको मैं सिंपली स्टेशन यानी पॉइंट आईडी, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, इनकी एलिवेशन और ये डिस्क्रिप्शन, ये सेंट्रल यानी कुछ कोऑर्डिनेट है। तो मैं सिंपली यहाँ से इनको, ठीक है, सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ और मैं डाटा कंस्ट्रक्शन मैनेजर के सॉफ्टवेयर पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको यहाँ पे
क्लिक करके कंट्रोल V करता हूँ तो ये उसने पॉइंट्स को यहाँ पे शो कर दिया। अभी यहाँ पे पॉइंट्स देखें, ये पॉइंट्स की आईडी है, यानी 1+160 1+170 हर 10 मीटर पे कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये उनकी ये हाइट है और ये उनकी डिस्क्रिप्शन है। आप इसको कम या छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जाएं फाइल पे। ठीक है, और जाने के बाद ये डाटा व्यूअर है। ठीक है, आप अपने डाटा को चेक कर सकते हैं कि आया कि इसकी जो आपने इंपोर्ट की है उसकी पोजीशन कैसी है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो डाटा व्यूअर ये और ये दोनों टैब एक ही हैं। मैं यहाँ से डाटा व्यूअर पे जाता हूँ। ठीक है, तो देखें ये मुझको बता रहा है कि जो आपके पॉइंट हैं वो किस शक्ल में है। ठीक है, तो ये देखें, ये बता रहा है कि ये आपके सेंटर लाइन के पॉइंट है। तो चूंकि मैंने ये पहले सेट किए हुए हैं तो इसलिए इनमें कोई फ़र्क नहीं है। इनको ऑटोकैड में सेटिंग करने के बाद मैंने ये इंपोर्ट किए थे। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने कर्सर से। जो माउस का जो कर्सर है आपका जो दोनों के सेंटर में, उससे आप इन करेंगे तो जूम इन होगा, आउट करेंगे तो जूम आउट होगा। आप यहाँ से प्लस के से भी जूम कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और ये साथ में ये CL इसकी डिस्क्रिप्शन है और ये पॉइंट आईडी है। और यहाँ पे ये दोनों अगर पॉइंट आईडी को मैं यहाँ पे अनचेक कर दूंगा तो ये जो स्टेशनिंग की जो पॉइंट आईडी है वो हाइड हो जाएगी। मैं इसको चेक करूंगा तो ये स्टेशन शो हो जाएंगे और ये ऐसे ही डिस्क्रिप्शन से है। ठीक है, और अगर आप यहाँ से यहाँ पे रहते हुए ये प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रिंटर के व्यू पर ले जाएगा। आपके पास जो भी आपका प्रिंटर सेट होगा आप वहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये PDF में इसको प्रिंट कर देगा। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ठीक है, और वापस जाता हूँ। उसके बाद है यहाँ पे एडिट में क्या है, एडिट में वही चीज़ें हैं, कॉपी एंड पेस्ट है। और इंपोर्ट में, ठीक है, इंपोर्ट में क्या है कि कोई चीज़ आपने इस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करनी है, उसके कौन कौन से फॉर्मेट इसको सपोर्ट करेगा। नंबर 1, ये जो डाटा कंस्ट्रक्शन मैनेजर है ये CSV फाइल भी इंपोर्ट कर सकता है, टेक्स्ट फाइल भी इंपोर्ट कर सकता है और DXF भी इंपोर्ट कर सकता है। और एक्सपोर्ट यानी इस सॉफ्टवेयर से आप कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं सेव करने के बाद। वो सिंपल दो हैं, CSV फाइल और टेक्स्ट फाइल। ठीक है, और ऑप्शन में क्या है, इसकी लैंग्वेज है, आप जिस कंट्री में रह रहे हैं। ठीक है, ये कुछ खास लैंग्वेजेस हैं इसकी। यहाँ पे इंग्लिश है। और सेटिंग में जाएं तो सेटिंग में जाने के बाद ये कुछ एक विंडो खुलेगी, कोऑर्डिनेट ऑर्डर, यानी आपको कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में चाहिए, पहले ईस्टिंग चाहिए फिर नॉर्थिंग चाहिए। ठीक है, या पहले नॉर्थिंग चाहिए फिर ईस्टिंग चाहिए। ठीक है, हाइट चाहिए आपको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हाइट इसको दोनों को अनचेक करता हूँ तो ये हाइट और डिस्क्रिप्शन यहाँ से शो नहीं होंगे। बाज़ वक़्त क्या होता है कि आप यहाँ से, जैसे ये एक्सेल है तो इसमें आपने ये चीज़ें कॉपी की हैं। ठीक है, तो कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास हाइट नहीं शो हो रही। असल में वो क्या होता है, आपने ऑप्शन में जाना है, सेटिंग में जाना है, तो यहाँ से ये हाइट और डिस्क्रिप्शन आपकी अनचेक होती है, आप इसको चेक कर लें। और उसके बाद यूनिट्स, आप किस यूनिट्स में काम कर रहे हैं, मिलीमीटर्स पे हैं, मीटर्स पे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे सऊदीया में मीटर्स पे काम हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये सब सेटिंग करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे तो आपके पास ये शो हो जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पे रहते हुए इस डाटा को आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी केबल यहाँ पे लगी होगी तो डाटा फ्रॉम डाउनलोड अपलोड फ्रॉम टू इंस्ट्रूमेंट अब यहाँ पे करेंगे तो वो देखेंगे कनेक्शन फेल्ड, यानी आपकी जो डाटा केबल है वो इसके साथ कनेक्ट नहीं है। अगर कनेक्ट होगी तो वो ऑटोमेटिकली इसको यहाँ से अपलोड कर देगा। ठीक है, एक चीज़ ये है, अगर आपके पास इस तरह आप अपलोड नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे जाएं फाइल में, इसको सेव एज करें। सेव एज मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ पे नाम देता हूँ TEST टेस्ट। ठीक है, और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जिस फॉर्मेट में सेव करेगा ना, ये डाटा कंस्ट्रक्शन मैनेजर जिस फॉर्मेट में सेव करेगा इस फाइल को वो होगा GSI। ठीक है, तो मैं इसका और कोई फॉर्मेट नहीं है तो इसी फॉर्मेट में बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेव करेगा। तो मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, और डेस्कटॉप पे चलता हूँ तो मेरे पास ये एक GSI टेस्ट के नाम से ये फोल्डर होगा। अब ये सिंपली आपने जाना है अपने लाइका जियो ऑफिस के, तो यहाँ पे जाएं लाइका जियो ऑफिस में। ठीक है, लाइका जियो ऑफिस में जाने के बाद ये खुलेगा, इसको आप क्लोज करें। क्लोज करने के बाद आपने जाना है टूल्स पे। ठीक है, और डाटा कंस्ट्रक्शन मैनेजर आपने जाना है फाइल्स पे। ठीक है, और आपने जाना है यहाँ पे सी पे। ठीक है, सी को खोलें और यहाँ पे आप जाएं अपने डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे आप कैसे जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। डेस्कटॉप में जाने के लिए ये आपके पास डेस्कटॉप है। ठीक है, मुदस्सिर अली,
तो कोशिश करें पहले उस फाइल को ना आप किसी ऐसी लोकेशन में सेव करें जहाँ पे इजीली एक्सेसिबल हो। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं इसको डी में रखता हूँ। डी में यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फाइल की एक्सटेंशन में इजीली एक्सेसिबल होगी। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं फाइल्स पे जाता हूँ। ठीक है, और ये डी को ओपन करता हूँ। डी को ओपन करूँगा तो ये वो फाइल की एक्सटेंशन है। ठीक है, इसको सिंपली आपने करना क्या है, अब ये फाइल यहाँ पे है, इसको आपने कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद जैसे ही आपने यहाँ पे आना है, ठीक है, तो देखें यहाँ पे आपके पास भी कोई चीज़ शो नहीं हो रही। और जब जब आपके पास आपका वो अटैच होगा केबल, तो यहाँ पे शो होगी। आपने सिंपली जिस तरह आपने यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट किया था, इसी तरीके से इस फाइल को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद आपसे जॉब पूछेगा और आप उसको सिंपली अपनी जॉब का नाम देंगे और वो उसमें सेव हो जाएगी। तो ये सिंपल सा तरीका था डाटा अपलोड करने का और किस तरह डाउनलोड करने का। तो इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें रह गई हों क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था। अगर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट होता तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको क्लियर कर देता। तो इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में मैं आपको मैनुअली जो टीएस के बारे में बताऊंगा कि इसको किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक ये मेरे पास लाइका बिल्डर है। ठीक है, तो इसके बारे में भी इंशाल्लाह आपसे मैं शेयर करूँगा कि इनको कैसे किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। और इसके अलावा मेरे पास एक ये टीएस है, मैं भी लाइका को दिखाता हूँ। ये लाइका, हाँ ये टीपीएस, तो ये लेटेस्ट मॉडल है लाइका का। तो इन सब के बारे में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊँ। तो दुआओं में मुझे याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियो लेके आऊँ। ओके, खुदा हाफिज़।